जय हिंद दोस्तों। पहले देखते हैं ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बाद बात करेंगे इसका डीपी एनालिसिस। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स हैं, लेकिन अब आप बस गिनिए, कभी भी हमला हो सकता है अमेरिका का ईरान पर या फिर ईरान का अमेरिका पर, वाइस वर्सा भी। क्योंकि ईरान ने भी वार्निंग दी है, जब से खामेनी को सैयद अली खामेनी को, जो कि स्टूडेंट था रोहिल्ला खामेनी का, तो जब से उनको धमकाया है ना, तब से वो एकदम मतलब वॉर मोड पे ही चले बीस्ट मोड में आ गए। ठीक है, और इन्होंने बोला मारो, आओ मार दो, देखते हैं तुम में कितना दम है और हम हमला करेंगे। अब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम जो है अमेरिका के बेसिस पे हमला कर देंगे। तो अब आप दिन गिनिए, कभी भी घंटे मिनट्स में हमला हो सकता है। अमेरिका युद्ध में कूद सकता, कूदेगा, ये निश्चित है। ठीक है, और रशिया ने वार्निंग दे दी है अमेरिका को कि आप इजराइल की मदद ना करें। जनवरी में व्लादिमीर पुतिन ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की थी, बट कहां स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी? रशिया किधर गया, किधर है, दिख तो रहा नहीं। बाकी सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल जो है, एक रिपोर्ट आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी है, और ये अखबार ये कहता है कि इजराइल के पास मिसाइलें कम पड़ रही हैं। इजराइल के पास मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। 10-12 दिन का ही इनके पास स्टॉक बचा है। और ये खबर काफी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि अब इस खबर का सहारा लेकर बहुत कुछ बोला जाएगा इजराइल के बारे में। लेकिन ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारी। इजराइल ने कहा है कि हमने उनका 1/3 एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया है, हमने उनकी मिसाइलों को तबाह किया है। हमने अभी 50 फाइटर जेट्स फिर गए हैं इजराइल के, और मार के आए उनके न्यूक्लियर साइट्स को। तो इजराइल ने कहा है कि हमने उनका डिफेंस सिस्टम खत्म किया। अमेरिका कहता है कि उनके एयर स्पेस में हमारा कब्जा है। लेकिन दोस्तों ईरान के पास अभी भी कहते हैं कि 2000 से 2500 के करीब मिसाइलें हैं, और 400 के करीब मिसाइलें जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर दाग दी हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल है। ईरान कह रहा है कि इतनी तेज मिसाइल कभी इजराइल इंटरसेप्ट ही नहीं करता। और ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, एक डिफेंस एनालिस्ट भी कह रहे हैं, भी हम सबकी बात सुनेंगे। तो यहां पे बताया गया है कि आधे से ज्यादा स्टॉक अभी भी ईरान के पास है। और यहां पे इस ये जो रिपोर्ट छपी है, क्योंकि देखिए इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। ठीक है, और उसमें आपको पता ही कि आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो सिस्टम है, यूएस सप्लाइड पेट्रियट थर्ड। अच्छा, अमेरिका को पता, इस रिपोर्ट में ये भी छपा है कि अमेरिका को ये पता था कि इनका जो सप्लाई है वो कम हो रही है, तो इन्होंने तेजी से रिफिल की। ठीक है ना, 1 महीने से ये लगातार इजराइल को मिसाइल सप्लाई कर रहे हैं, बैटरीज दे रहे हैं, क्योंकि सब बैटरीज पे चलती है, मिसाइल्स पे चलती है। भाई आप मिसाइल जो है इसको भी तो मिसाइल पे ही मारोगे ना। ठीक है, आपने वो वीडियोस देखे होंगे कि पीछे मिसाइल आ रही है, इधर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और इधर गाना बजा रहे हैं। जर्मनी के कहा है कि इजराइल हमारा डर्टी वर्क कर रहा है, दुनिया का डर्टी वर्क कर रहा है। यानी कि वही होता है ना, किलर्स हायर करते हैं, वो सोनम रघुवंशी वाला केस, खुद उसने नहीं मारा, मरवाया। तो वही इजराइल जो है वो दुनिया के लिए कर रहा है, आतंकवाद को मिटा रहा है। तो बताया जा रहा है इसमें लगभग 124 करोड़, एक मिसाइल मारने में 124 करोड़ का खर्चा आता है। और यह भी बताया है कि जो पूरा मिसाइल डिफेंस ऑपरेशन सिस्टम है वो लगभग 285 मिलियन डॉलर इतना कॉस्ट आता है। और एरो सिस्टम का अलोन जब वो इंटरसेप्ट करता है तो 3 मिलियन डॉलर है ना। तो अच्छा खासा पैसा जो है वो एक मिसाइल जो निकलती है ना, 3 मिलियन डॉलर जो है उतना खर्च होता है। ओके, और हर दिन जो है ईरान के मिसाइल जा रहे हैं, ड्रोन जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में यही छपा है कि 10 से 12 दिन तक, 10 to 12 डेज यहां पे ये इजराइल जो है वो, और अभी मुझे क्या लगता है मैं भी बताऊंगा, इजराइल जो है वो टिक पाएगा। उसके बाद दोस्तों ये भी कहा गया इजराइल डिफेंस फोर्सेस में, ये यहाँ पे टॉम कैरेको जो कि डायरेक्टर हैं मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के, उन्होंने कहा कि देखिए अमेरिका और इजराइल दोनों ही बहुत लंबे समय तक मिसाइलों को नहीं रोक सकते। लेकिन ये बात ईरान के लिए भी तो लागू है ना। क्या ईरान के पास इतनी सारी मिसाइलें हैं? नहीं है। ईरान कितनी भी बातें कर ले, कुछ भी कह ले, लेकिन बातों से जंग नहीं जीती जाती है, नारों से जंग नहीं जीती जाती है। सच्चाई तो यह है कि ईरान को तगड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आप ईरान की दाद दीजिए, वो तब भी लड़ रहा है कि चलो ठीक है, अब तो क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं है। लगता मैंने बताया क्लाइमैक्स है ये, उसके पास कोई चॉइस नहीं बची है, उसको पता है मारे जाएंगे, तो इसीलिए मारो, जो भी है झोंक दो। तो ईरान लड़ रहा है, उसके टॉप लीडरशिप जो है वो गई। और खमेनी भी, मतलब उनका भी आप कुछ कह नहीं सकते। इजराइल ने लगभग उनको भी मार ही दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो किया, और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमको तुम्हारा ठिकाना पता है तो हम तुमको मारेंगे। और तब से, जब से ये बात बोली गई ना, खामेनी ने एक पब्लिक स्पीच दी कि मेरी जान की कोई परवाह नहीं, हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं।
और उसके बाद बोला कि ठीक है मारो, और हम भी अब तुमको मारने के लिए तैयार हैं। तो यहां पे ये भी कहा गया है कि ये टॉम करेको ये भी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा, वरना इजराइल का जो जखीरा है, हथियारों का जखीरा, वो खत्म हो सकता है। अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा नहीं। क्यों? अब देखिए यूक्रेन का आप एग्जांपल लीजिए, हर कोई इंक्लूडिंग मी, सबको लग रहा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना, 2022 में ये वॉर शुरू हुआ 28 फरवरी और उसके 22 फरवरी, और एक हफ्ता था बस, रशिया हरा देगा यूक्रेन को। लेकिन यूके और अमेरिका यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए, पैसे दिए, मिसाइलें दी, और रशिया इनफैक्ट आज झेल रहा है ये भाई। और वो इजराइल है, इजराइल कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका क्या, पूरे यूरोप में उसके लॉबिस्ट बड़े भरे पड़े हैं, लॉबिंग करते हैं इजराइल की, सपोर्ट करते हैं, वो प्रेशर बनाते हैं। तो अमेरिका पीछे खड़ा हुआ है, भर भर के हथियार देने के लिए। अमेरिका युद्ध में कूद गया है सिर्फ इजराइल की वजह से, बल्कि अमेरिका का युद्ध है ही नहीं। अगर आप देखो तो ये इजराइल के लिए थ्रेट टू सर्वाइवल है ना, लेकिन इजराइल ने बोला अरे सुनो, तो बोला कि अच्छा अच्छा आ रहे रुको रुको आते हैं। तो बस ये हुआ है, और पूरा यूरोप भी। और अगर आप देखो तो वेस्ट जो है वो इजराइल को सपोर्ट करेगा और करता आया है, ओके। क्योंकि जैसा कि जर्मनी ने बोला कि हमारा डर्टी वर्क इजराइल कर रहा है, तो ये बिल्कुल सच है, ठीक है। पूरे यूरोप को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं, वो सब इजराइल कर रहा है, उनकी मोसाद कर रही है। तो वही हिसाब किताब है। तो भले ही इनके पास 10 दिन की मिसाइल हो, 12 दिन की, अब देखियो अमेरिका हो सकता है अमेरिका को पता हो, इसलिए अमेरिका युद्ध में कूद रहा हो। क्योंकि देखिए ईरान की विक्ट्री ये पूरे वेस्ट के लिए बड़ी डेंजरस साबित होगी, और ईरान बहुत मुश्किल है उसका जीतना, अनटिल एंड अनलेस चाइना रशिया सपोर्ट में नहीं है। तो रशिया का हाईली अनलाइकली कि वो सपोर्ट में है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका और यूरोप को यह बात पता हो, तो सपोर्ट यहां पे मिलेगा और तगड़े से मिलेगा। और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस खुद भी सक्षम है, वो पहली बार वॉर नहीं लड़ रहे हैं। जब से 1948 से इजराइल बड़ा है तब से वो वॉर लड़ते आ रहे हैं, हर 2-3 साल में वो एक वॉर लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी वॉर 1967 में, जिसको 6 डे वॉर बोला जाता है, जब आज का जो इजराइल वो अस्तित्व में आया। इनफैक्ट और भी एरिया कब्जा लिए थे इन्होंने, ठीक है ना, वो लौटाना पड़ा। और उसके बाद फिर 1973 में यूम किपर वॉर, और 1980 जब हमास बना उसके बाद, तो लगातार ये वॉर लड़ते आ रहे हैं, ये युद्ध लड़ते आ रहे हैं। यही चीज है। तो सपोर्ट बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट्स कुछ भी छप जाए कि 10 दिन है, 12 दिन है, उतनी मिसाइल बचेगी, बट एक्चुअल में क्योंकि 10 से 12 दिन भी बहुत होते हैं, और ईरान के पास भी कम है चीजें, आप ये भी मान के चलिए। वो प्लानिंग नहीं है, वॉर की प्लानिंग नहीं है। उनका डिफेंस सिस्टम S-300 है, ना ही उन्होंने अपना खुद का कोई डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से बेचारे लोगों को वहां पे, ह्यूमन राइट्स वॉच तो बता रहे कि 550 से ज्यादा लोग मरे हैं, 450 नहीं मरे हैं। इजराइल को भी दोस्तों नुकसान पहुंचा, इनका आयरन डोम बचा नहीं पाया है। इनके डिफेंस सेंटर पे हमला हुआ, 24 लोगों की मौत हुई है, ये ऑफिशियल आंकड़ा, अनऑफिशियल ज्यादा हो सकता है। तो ये बात है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कहिए थे। अगर बात करते हैं कि देखो, पहली बात तो ये दोनों आर्मीज है, इजराइल और ईरान की, बॉर्डर नहीं शेयर करते ये लोग। दूसरा क्या है, इनकी लड़ाई एक ही तरीके से हो सकती है, नेवी से या फिर एयरफोर्स से, और नेवी के लहजे से भी बहुत दूर है। इजराइल जाके ईरान के पास जाके अटैक नहीं करने वाला, और ना ही ईरान इजराइल की तरफ आके अटैक करने वाला है। तो रही ऑप्शन क्या है, इनकी एयर फोर्सेस और इनका जो मिसाइल्स है। अब ईरान के पास इतनी एयरफोर्स नहीं है, लेकिन उनका मिसाइल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल छोड़ रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहे हैं। कल मैं वीडियो देख रहा था, ईरान वाले बता रहे थे कि हाँ अब ये मिसाइल आएगी। नो डाउट आयरन डोम इस बार पजल हुआ है यार, होना भी चाहिए। ड्रोन अटैक तो रोके, इतने टाइम से अटैक रोक रहे हैं। एक मशीन है आयरन डोम, तो माल फंक्शनिंग होगी। मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो मिसाइल के आने से पहले ही एग्जीक्यूट करेगी। जो उनका इंटरसेप्टर था, इंटरसेप्टर यानी कि जो मिसाइल को रोकने वाली मिसाइल दागता है आयरन डोम, वो पहले ही चल गया और उसने अपने ही लोगों के ऊपर गिर गया वो। तो होता भी है यार, इतने मास लेवल के ऊपर जब मिसाइल्स आए। खैर हम इंडिया इसलिए बच सके क्योंकि हमारे पास 1-2 नहीं थे। इजराइल के पास 2-3 है, आयरन डोम है, 1-2-3 और हैं, लेकिन हमने हर सेक्शन के लिए अलग अलग रखा हुआ था, हम इसलिए बच गए। दूसरा क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि इजराइल के पास 10-12 दिन का है ना, तो ईरान ने 1 दिन में या 2 दिन में 500 मिसाइल दाग दिए। अगर इसी गति से, इसी स्पीड से ईरान मिसाइल दागता रहे, तो ईरान के पास भी तो 4000 मिसाइल है, वो भी तो फिर 10-12 दिन की बात है। क्योंकि बहुत रेयर है ऐसे इजराइल और ईरान जैसे देशों के पास कि
3-4 हज़ार से ज़्यादा मिसाइल्स हों। खैर अपनी इंडिया की बात अलग है, अपने पास तो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी थी, अब आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या गलत है। कहते हैं कि 10,000 तो हमारे पास अकेली ब्रह्मोस ही है, तो वो मैटर करेगा। अब पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर रहा है, हमारी आर्मी जाएगी है ना, एयरफोर्स जाएगी, नेवी, तीनों लड़ सकेंगे, लेकिन वहाँ पे एयरफोर्स का मसला है। इसलिए जो शॉर्ट टर्म होगा यूएस इसीलिए आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर स्टेट बन गया अगर तो दिक्कत होगी इनके पास। सेम दिक्कत जैसे पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टेट, भले ही वो यूएस ने बनाया पाकिस्तान को, इंडिया को हो रही है। अब इजराइल वो दिक्कत नहीं पालना चाहता। बाकी जिस तरीके से इजराइल का डिफेंस है, ये लोग कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, मैं बता रहा हूँ। कल ही वीडियो देख रहा था, इन्होंने कुछ एक अननेम्ड मिसाइल लॉन्च करी जो आगे से गुब्बारा सा बना हुआ था। मे भी वो हाइपरसोनिक मिसाइल थी शायद, या कुछ भी था, उसकी तो डिटेल अब खैर बाद में आएगी कि वो एग्जैक्ट मिसाइल्स कौन सी थी। जो तेल अवीव के ऊपर दिखाई देगी, हाइफा को कल टारगेट किया गया है जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि ईरान की ठीक है फुल फ्लैज सपोर्ट करने के लिए चाइना और रशिया नहीं आएंगे, यूएस से फुल फ्लैज सपोर्ट करने के लिए इजराइल की आएगा, ऑलमोस्ट आ ही चुका है। बाकी जो यूरोप है वो वेपन्स देंगे या ईरान की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में इजराइल की मदद करेंगे। हाँ, रशिया और चाइना, अभी चाइना की तरफ से 2 बड़े कह रहे हैं कि प्लेन्स ईरान में लैंड किए हैं, कि हो सकता है कि उनमें वेपन्स हो, मिसाइल्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, रॉकेट्स वगैरह, ड्रोन्स वगैरह, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये दोनों देश जो हैं वो ईरान को बैक करेंगे वेपन्स देकर। क्या है, ट्रीटी है भले ही, लेकिन ट्रीटी के लहजे से भी चाहे कुछ बोले रशिया सपोर्ट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से जब रशिया का यूक्रेन में युद्ध हुआ था तब ईरान ने काफ़ी मदद करी थी रशिया की। अभी भी चल रहा है, लेकिन अब इतने इंटेंस लेवल पे नहीं है जितना भी ये हो गया है। तो रशिया बैक 101% ईरान को करेगा, बेशक वेपन्स के साथ करे। खैर वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।